Assalamualaikum guys, this is me Ahmed Raza and you are watching how to do this. I have seen a lot of developers and other people who deal with CSS who do not really know the difference between units in CSS. तो आज के लेक्चर में मैं CSS यूनिट्स के बारे में बात करूंगा, जो कि हमारे पास काफ़ी तरह के यूनिट्स होते हैं एंड दैट्स काइंड ऑफ अंडरस्टैंडेबल, देयर आर सो मैनी ऑफ देम वन कैन गेट ईजिली कन्फ्यूज्ड। तो बहुत से डेवलपर्स और जो बिगिनर्स होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सा यूनिट्स कहाँ पे यूज़ करें, परसेंटेज हम कहाँ पे यूज़ करें, पीटी कहाँ पे यूज़ करें, पीसी यहाँ कहाँ पे यूज़ करें, पीएक्स कहाँ पे यूज़ करें। जितने भी हमारे पास यूनिट्स हैं आज हम उसके बारे में बात करेंगे। लेट मी शाइन सम light on this topic. In this article I will talk about three types of CSS units: absolute, relative and viewport. तीन तरह के यूनिट्स के बारे में बात करूंगा, absolute, relative and viewport. तो let's start this lecture. Absolute, as their name suggests, these units are of fixed size. They do not change according to screen size or anything else. After all, a centimeter is always a centimeter. इसका कहने का ये मतलब है कि जब हमारे पास एक स्क्रीन हम क्रिएट कर लेते हैं तो जब ये वाले यूनिट्स हम देंगे एब्सोल्यूट, तब हमारी स्मॉल स्क्रीन भी होगी तो ये इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक सेंटीमीटर का मतलब है एक सेंटीमीटर ही। वो चाहे लैपटॉप की स्क्रीन हो, चाहे हमारे पास मोबाइल की स्क्रीन हो, कोई भी स्क्रीन होगी तो उसका यही मतलब है कि एक सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो एब्सोल्यूट यूनिट्स होते हैं उसमें आता है हमारे पास CM, MM, IN, ठीक है, इंचेस, मिलीमीटर, पीटी, पॉइंट्स, पीएक्स, पीसी, ठीक है। और यहाँ पे इनका रिलेशन बताया हुआ है कि 1 इंचेस इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर एंड 2.54 सेंटीमीटर इक्वल टू 254 मिलीमीटर एंड 254 मिलीमीटर इक्वल टू 72 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास थे एब्सोल्यूट यूनिट्स। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रिलेटिव यूनिट्स। अब रिलेटिव यूनिट्स में है, दिस इज वेयर इट गेट्स अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड। इन मोस्ट ब्राउजर द डिफॉल्ट फाउंड साइज इज 16 px। ओके, हमारे पास डिफॉल्ट फाउंड साइज इसका 16 px होता है, ठीक है। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। जब हमने फाउंड साइज देना होता है तो आपको पता है हम परसेंटेज में दे सकते हैं, EM में दे सकते हैं, ठीक है। रैम भी हमारे पास एक होता है जो कि रिलेटिव में भी आता है और CH भी होता है और EX भी होता है। आपको मैं बता देता हूँ कि ज़्यादातर मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा कि मैं कौन से आपको रिकमेंड करूंगा और कौन से नॉट रिकमेंड करूंगा और कौन से मैं आमतौर पे यूज़ करता हूं, ये आपको मैं सारे बताऊंगा, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, सिर्फ आप देख लें कि हमारे पास CSS में यूनिट्स कौन कौन से होते हैं और किस टाइप के होते हैं, ठीक है। आगे जाके मैं इनके बारे में भी बता भी दूंगा कि EM का क्या मतलब है, परसेंटेज की कितनी लेंथ होती है, रैम का क्या मतलब है, ये सारा बताऊँगा, ठीक है। तो लास्ट हमारे पास जो टाइप रखी है वो है व्यू पोर्ट यूनिट्स, ठीक है। Viewport units are relative in their nature as well, for they are different from relative units as the name suggests. They are relative to your browser viewport size they include, ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाता है VW, ठीक है, VH, viewport height, Vmin और Vmax होते हैं। ये हमारे पास 4 होते हैं। आई होप आप लोगों को टाइप्स पता चल गई होंगी और आपको पता चल गया होगा कि कौन सा यूनिट्स क्या काम करता है। लेट्स स्टार्ट। मैं आपको रिकमेंड कौन सा करूँगा कि आप ये वाला यूज़ करें हमेशा। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक टेबल बनाया है। रिकमेंड में मैंने लिखा है EM, PX और परसेंटेज। जब आप स्क्रीन बना रहे हैं तो आपको ये यूज़ करने चाहिए हमेशा, विड्थ में भी, डिम में भी, हाइट में भी, इमेजेस में भी, पैडिंग में भी, मार्जिन में भी, सब में आप यही यूनिट सिर्फ यूज़ करें, EM, PX, परसेंटेज। और बाज़ औक़ात मैं EX यूज़ कर लेता हूँ। और रिकमेंड जो नहीं मैं करता स्क्रीन में वो है PT, CM, मिलीमीटर, इंचेस, PC। ये आप ना यूज़ करें तो ही अच्छा है, क्योंकि जब स्मॉल स्क्रीन भी होगी तब इन पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और नीचे हमारे पास आता है प्रिंट। प्रिंट का ये मतलब है कि जब मेरे पास फॉर एग्जांपल ये गूगल है, ये मेरे पास स्क्रीन है, ठीक है। प्रिंट का ये मतलब है जब मैं प्रिंट पे निकालूंगा तो ये मुझे कैसा पेज शो होगा, ठीक है। तो ये मतलब है प्रिंट का, ओके। तो इसके लिए मैं आपको जो रिकमेंड कर रहा हूँ वो मैं आपको करूँगा EM, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंचेस, PT, PC, परसेंटेज, क्योंकि इसका आपने पहले से ही पेज डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने इतने साइज़ का पेज निकालना है। और नॉट रिकमेंडेड इसमें PX और EX है। अब मैं आपको बता दूं कि EM में PX और परसेंटेज में फ़र्क क्या है, ठीक है, डिफरेंस इनमें क्या है। और यहाँ पे यही क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन PX, EM एंड EX, ठीक है। हम फॉन्ट साइज में से कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूँ
जो पिक्सल्स है हमारे पास ये ब्राउज़र डिपेंडेंट है, ठीक है। इट इज़ द एब्सोल्यूट साइज दैट यू वुड सी ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। सबसे ज़्यादा px ही यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है em का मतलब परसेंटेज ही है, लेकिन इसका ये मतलब है कि अगर हम लिखेंगे ना 1 em, इसका मतलब है 100%, ठीक है। 1 em इक्वल टू एज द वैल्यू ऑफ 1 em मीन्स द सेम थिंग एज अ वैल्यू ऑफ 100%। मतलब आप एक दफ़ा लिखेंगे, एक का मतलब है 100%, दो लिखेंगे तो 200%, जैसा कि यहाँ पे गूगल पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जूम, ठीक है। मैं से इसे जैसे ही जूम करूँगा, ये देखिए ये 100%, 110, 125 ऐसे देख रहे हैं, ये जूम हो रहा है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि आप कितना इसे बढ़ाना चाहते हैं, कितने परसेंटेज रखना चाह रहे हैं। ये 1 em का मतलब 1 em इक्वल टू 100%, ओके। और जो हमारे पास पॉइंट्स आता है PT, ये हम यूज़ करते हैं प्रिंट मीडिया के लिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये थ्योरी लेक्चर था ताकि आपको पता चल जाए कि हम कौन से यूनिट्स कब यूज़ कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि जब भी आपने रिस्पॉन्सिव स्क्रीन बनानी है तो उसके लिए आप यूनिट्स तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो रिकमेंड किए हैं वो करें। और साथ आपने मीडिया स्क्रीन यूज़ करना है, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि मीडिया स्क्रीन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और CSS की मदद से हम रिस्पॉन्सिव चीज़ों को कैसे बना सकते हैं। Well, that's it for now. I hope you have a better understanding of how different CSS units work and when to use them. Like, share and subscribe. And don't forget to share this video. मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।